हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में कि ऑप्शन सेलिंग को कम पैसों के अंदर कैसे किया जाता है। अभी तक क्या सबको ये पता है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए हमको ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है, 1 लाख 2 लाख इतने फंड होगा हमारे पास तो हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। देखिए आज आपको मैं बताऊंगा कि कम पैसों के अंदर भी हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है और हमें जो ज़्यादा फंड यूज़ हो रहा है ऑप्शन सेलिंग के अंदर उसके पीछे क्या रीज़न है। तो आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आपने अगर स्किप कर दिया तो क्या पता आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओ। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीटली देखना और सारे पॉइंट को नोट डाउन करना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके पास एक कॉपी पेन नहीं हो तो एक बार कॉपी और पेन ले लीजिए, यानी इसके वीडियो के अंदर में जो भी आपको बताऊंगा, जो भी सिखाऊंगा उसको नोट डाउन कीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग होती क्या है वो सीख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन पहले ऑप्शन बाइंग, तो जैसे आपको पता है बाइंग क्या होती है। ऑप्शन बायर को अगर जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। ठीक है, कॉल बाय करने के लिए क्या होता है, सपोज वो 300 का प्रीमियम वो बाय कर रहा है तो 300 से वो प्रीमियम बढ़ेगा, 300 का 350 400 जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट होगा, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ओके, मतलब 50 पॉइंट का हुआ है, 100 पॉइंट का हुआ है, जितना भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो अपना प्रॉफिट है। ठीक है, यानी प्रीमियम बढ़ना चाहिए। और बाय करने के बाद उसको जब ट्रेड को एग्जिट करना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेल। ओके, तो बाय करके सेल करेगी तो उसका एक ट्रेड कंप्लीट। ओके, ये तो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बायर ऐसे प्रॉफिट करता है। ऑप्शन सेलिंग जस्ट इसका उल्टा होता है। ओके, अब बाय ऊपर जाता है मार्केट तो हम कॉल बाय करते हैं और नीचे जाता है तो पुट बाय करते हैं। ओके, इसके अंदर ऑप्शन सेलिंग के अंदर जस्ट उल्टा होगा, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है यहाँ पर हम लोग कॉल बाय की जगह करेंगे पुट सेल। रीजन भी बताऊंगा मैं आपको कि इसका रीजन क्या है। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पर पुट बाय की जगह करेंगे हम लोग कॉल सेल। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, मैंने इसमें बताया कि बायर के लिए क्या होना चाहिए, प्रीमियम बढ़ना चाहिए, यानी 300 वाला 350 400 हो जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा। इसके नीचे गया अगर यानी 250 पे हुआ तो लॉस। ओके, ऑप्शन सेलिंग में जस्ट उल्टा होना चाहिए, यानी प्रीमियम बढ़ने की जगह कम होना चाहिए। जितना प्रीमियम कम होता जाएगा उतना ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता जाएगा। ओके, तो सपोज उसने पुट सेल किया है 300 का प्रीमियम है सपोज। ओके, उसने पुट सेल किया है तो जितना पुट का प्रीमियम कम होगा, सपोज 300 वाला 250 गया तो जो प्रीमियम कम हुआ 50 पॉइंट वो उसका प्रॉफिट। अगर 300 वाला 350 चला गया गलती से तो उसका लॉस। तो प्रीमियम बढ़ना नहीं चाहिए, प्रीमियम कम होना चाहिए। तो जब मार्केट ऊपर बढ़ता है तो कॉल बढ़ता है। ओके, मार्केट जो ऊपर बढ़ता है ने ऊपर जा रहा है तो कॉल बढ़ेगा और पुट का प्रीमियम कम होगा, तो उसको सेलर को तो प्रीमियम जो कम होगा वही चाहिए। तो किसका प्रीमियम कम हो रहा है यहाँ पर, पुट का। ओके, तो पुट का प्रीमियम कम होगा इसलिए वो पुट सेल करेगा। अब सेलिंग की थ्योरी क्या होती है, जो ऑप्शन बायर होता है उसका ट्रेड क्या होता है, तो कॉल की एग्जांपल लेते हैं। पहले वो बाय करेगा, ओके, और एग्जिट करने के लिए क्या करेगा, सेल। ओके, उसका एक ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट। ओके, कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बाय किया, सेकंड ऑप्शन क्या सेल किया। ओके, ट्रेड कंप्लीट करने के लिए वही सेलर जो होगा, ये बायर है, वही सेलर जो होगा उसका ट्रेड कैसे कंप्लीट होगा, पहले उसको कोई भी ऑप्शन सेल करना पड़ेगा, देन इसको फिर उसको एग्जिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय। ओके, ऐसा नहीं कि बाय करने के बाद उसको वापस सेल करना है, सेल नहीं करना है, सेल उसने ऑलरेडी पहले भी कर दिया था। ओके, और उसको एग्जिट को उसको ट्रेड को एग्जिट करने के लिए उस जो प्रीमियम उसने सेल किया उसको बाय करना पड़ेगा। अब उसका ट्रेड कंप्लीट, जो भी डिफरेंस होगा प्रीमियम का उसका प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, 300 वाला अगर 250 गया यानी कम हुआ प्रीमियम तो 50 पॉइंट का उसको प्रॉफिट। ओके, और जो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करेंगे वो उसका प्रॉफिट है। ओके, ये क्या, ये सेम होगा, ये होता है सेलर, ये होता है बायर। ओके, इस तरीके से किया जाता है। अब इसमें होता क्या है प्रॉब्लम, तो बायर के लिए क्या होता है, वो 300 वाला प्रीमियम को कॉल बाय या पुट बाय कर रहा है जिसका प्रीमियम 300 रुपये चल रहा है। ओके, तो उसके लिए कितना फंड यूज होगा हमारा, 4500। ओके, यानी एक कॉल को बाय करने के लिए बायर को कितना मार्जिन अवेलेबल चाहिए, सिर्फ 4500, 4500 के अंदर उसको बाय कर सकता है, यानी इसका ट्रेड वो ले सकता है, उसका अकाउंट में 4500 रुपये भी है तो। ओके, लेकिन वही का वही प्रॉब्लम इसमें सेलिंग में क्या आती है, ये बायर है। ओके, सेलिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, वही 300 वाला प्रीमियम एक ही लॉट यानी 15 क्वांटिटी का एक ही लॉट अगर बैंक निफ्टी ले रहा है तो, ठीक है, तो अगर सेल करना है तो वो उसका फंड यूज होगा 90,000 से लेके 1 लाख। इतना डिफरेंस है गाइस, यानी कि जो बाय करने के लिए 4500 यूज हो रहा हमारा, उसी को हम सेल करेंगे अगर, यानी पहले ऑप्शन सेलर अगर डायरेक्ट
बाय के बिना पहले डायरेक्टली सेल कर रहा है इसको, तो उसका फंड यूज होगा, यानी इसको पास फंड कितना होना चाहिए, 90,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का फंड उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो एक ऑप्शन को सेल कर पाएगा। उसके पीछे भी रीजन है कि क्या रीजन है कि इतना फंड यूज हो रहा हमारा, इतना मार्जिन हमारे पास होना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन सुन लीजिए। रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करने के लिए मार्जिन को रिक्वायर्ड होता है। ओके, अब मैं पहले बायर की बात करता हूँ। बायर की बात करता हूँ कि सपोज वो कॉल बाय कर रहा है, ओके, 300 वाला प्रीमियम है। अब 300 वाला प्रीमियम की रिस्क कितनी है एक लॉट के लिए, सपोज, ठीक है, फंड कितना यूज हुआ है, 4,500। अब इसके पास रिस्क कितनी है, कितने की रिस्क है, इससे ये प्रीमियम क्या हो सकता है, लास्ट टू लास्ट 0। यानी 300 वाला अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चला, यानी हमारे साइड में हमारा जो व्यू था उसके डायरेक्शन में नहीं चला, अपोजिट चल गया, तो मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, 300 वाला प्रीमियम 0 हो जाएगा। 0 होगा तो हमारा कितना फंड जो हमारा यूज होता, 4,500, वो लॉस। ओके, कितना हमारा लॉस है, इससे ज़्यादा लॉस तो नहीं होने वाला। ओके, मैक्स टू मैक्स लॉस इतना ही है कि मैक्सिमम लॉस इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। रिवॉर्ड क्या है इसका, इसका रिवॉर्ड है इनफाइनाइट, यानी कि 300 वाला प्रीमियम कितना जा सकता है, 300 वाला 600 जा सकता है, 1,000 जा सकता है, 1,300 जा सकता है, 3,000 जा सकता है, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा। ओके, वो मार्केट के ऊपर के मार्केट कितना चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट क्या हमारा रिस्क और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग मार्जिन जो हमारा यूज होने वाला है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो रिस्क तो कितनी है, 4,500 की, इसलिए हमारा उसने 4,500 फंड यूज किया है। रिवॉर्ड कितना है, इनफाइनाइट। रिवॉर्ड किसके ऊपर है, मार्केट के ऊपर। मार्केट हमारे डायरेक्शन में कितना चले, हम लोग कितना इस पर बैठ सके, कितना प्रॉफिट हम लोग ले सके, तो कोई इसका फिक्स नहीं है कितना रिवॉर्ड हम ले सकते हैं। के लिए अनलिमिटेड इनफाइनाइट के रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ये फंड है। ओके, वो का वो, अगर हम सेलर क्या देखें, ऑप्शन सेलर का, वो का वो कॉल सेल कर रहा है सपोज, ठीक है, कोई भी कॉल सेल कर रहा है, 300 वाला ही है सपोज, एक ही लॉट है। अब इसका रिस्क कितना है ये बताओ मुझे। ऑप्शन सेलर को तो प्रीमियम कम होगा तो प्रॉफिट होगा। ओके, तो पहले से रिवॉर्ड देख लो फिर इस बताता हूँ मैं। रिवॉर्ड कितना है, यानी 300 वाला प्रीमियम 0 होगा तो उसको प्रॉफिट है, यानी 300 वाला प्रीमियम जितना कम होता जाएगा उतना हमको प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। 300 वाला क्या हो सकता है, सच 0। यहाँ पे रिवॉर्ड फिक्स हो गया कि रिवॉर्ड इसका फिक्स है कि 4,500 का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सेलर को फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि 0 से नीचे माइनस में नहीं जाने वाला कोई ये। ओके, 0 हो गया, एक लॉट है, 4,500 का प्रॉफिट, रिवॉर्ड फिक्स हो गया। इसमें क्या था, रिस्क फिक्स था, इसमें क्या हो गया, रिवॉर्ड फिक्स हो गया। इसमें रिवॉर्ड इनफाइनाइट था, इसके अंदर रिस्क इनफाइनाइट। 300 वाला जितना ऊपर जाएगा, 300 वाला सपोज 400 गया, 100 पॉइंट का लॉस। ओके, लॉस हो गया 100 पॉइंट का, तो कितना जा सकता है, जैसे रिवॉर्ड कितने बताया मैंने, 300 वाला 600 जा सकता है, 1,000 जा सकता है, 1,300 जा सकता है, 3,000 जा सकता है। तो जितना ऊपर ये भी तो जा सकता है, 300 वाला 600, 1,000, 1,300, 3,000, तो जितना जाता जाएगा उतना हमारा लॉस होता जाएगा। ओके, हम मार्केट को तो नहीं पता हम कहाँ तक बैठेंगे, मार्केट को थोड़ा पता कि हम लोग कहाँ पे लॉस में बैठेंगे, इसलिए वो हमसे पहले ही उसका इतना चार्ज कर लेता है। एवरेज उसको पता है मार्केट एक दिन के अंदर इतनी मूवमेंट कर सकता है, इतनी मूवमेंट करेगा तो मैक्स टू मैक्स उसका लगभग 1 लाख रुपए का लॉस हो सकता है। तो वो अपने मार्केट हमसे पहले ही उस चीज़ का प्रीमियम यानी इतना मार्जिन हमसे ले रहा है, यानी यूज़ करा रहा है कि इतना मार्जिन आप यूज़ करो, ताकि मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चला, अपोजिट चल गया, तो इतना लॉस आप लेने के लिए रेडी रहो। ओके, आपने का एग्जिट नहीं किया पोजीशन को, तो ओके, तो इतना लॉस आपके हो सकता है। तो एवरेज मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट ने वो डिसाइड कर लिया है। अब मैं आपको, आपने अभी तक प्रैक्टिकल कर नहीं देखा ये, तो मैं अभी बताऊंगा कि कितना मार्जिन यूज़ होता है। तो अभी मैं आपको जीरो अकाउंट के ऊपर लेके जाता हूँ मेरे, उसके ऊपर बताता हूँ कि देखिए ऑप्शन बाइंग के लिए कितना फंड यूज होता है, ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना यूज होता है, और जैसे मैंने बताया कि लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए एक लॉट के लिए यूज होता है। तो उसी को हम लोग कैसे मार्जिन को कम कर सकते हैं, यानी कम पैसों में कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला है। देखिए ये मेरा जीरो का अकाउंट है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मास्टर ऑर्डर पे ले जाता हूँ एक बार, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैं आपको मतलब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि किस तरीके से मार्जिन यूज़ होता है, कितना फंड हमारा यूज़ होगा इसके अंदर वो, ठीक है। ये मार्केट देखो कहाँ पे चल रहा है, 42,863, ठीक है। तो इसी का हम लोग कॉल पुट का देखेंगे, ठीक है। मैं न्यू बास्केट बना रहा हूँ, कुछ भी नाम दे रहा हूँ, ऑप्शन नाम दे दिया, ठीक है, मैंने कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब मार्केट कितना चल रहा है, 46,800। अगर मुझे 46,800 का कॉल या पुट कुछ भी बाय करना है, जैसे मैंने यहाँ पर मार्च महीने का 46,800 कॉल बाय के ऊपर रख दिया, ठीक है। कितना प्रीमियम चल रहा है इसका, 350 रुपये। क्वांटिटी कितनी है, 15, ओके। मार्केट ऑर्डर पे लगा रहे हैं, ओके। तो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्लेस होगा, हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होता है यहाँ पर। मैं यहाँ पर फाइनल मार्जिन कितना देखो यूज़ होगा हमारा, वो यहाँ पे लिखाएगा, वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वो यहाँ पर कितना मार्जिन हमारा यूज़ होगा वो यहाँ पर देखिएगा, ओके। 46,800 का मार्केट ऑर्डर पे 350 का है और 15 क्वान्टिटी एक लॉट है। कितना मार्जिन यूज़ हो रहा है, 5,250, ओके। अब ये का ये अगर मैं इसको बाय की जगह सेल करूँ, यहाँ पर देखना कितना फंड यूज़ होगा, 87,306। अब देखिए बाय कर रहे थे तो कितना यूज़ हो रहा था, 5,500, 5,000 जो भी था, 250 समथिंग, इतना हमारा यूज़ हो रहा था, ओके। लेकिन वो का वो अगर ऑप्शन हम लोग सेल करते हैं तो हमारा मार्जिन कितना यूज़ हो रहा है, 87,306। अब मैंने इसका कारण भी बता दिया, रीज़न कि किस लिए ये मार्जिन हमसे ज़्यादा लेता है। हमारा रिस्क मेंटेन करने के लिए, अगर अपोजिट में चला गया मार्केट तो हमारे मार्जिन इतना यूज़ होना चाहिए ताकि मार्केट हमसे पहले वो पैसे ले सके, ओके। यानी लॉस हो गया तो हमसे, ऐसा तो है नहीं कि 4,500 5,000 यूज़ हुआ हमसे, बाद में अगर लॉस होता है तो बाद में हमसे मांगेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो पीछे पड़ेगा हमारे के, पहले आपने लॉस हुआ, आपका पैसे भरो पैसे भरो, ऐसा कुछ होता है नहीं है। पहले हमसे वो मार्जिन यूज़ करवा देगा ताकि लॉस हो तो हम लोग वो मार्जिन पे कर पाए उसको, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना मार्जिन यूज़ होगा, ये ऑप्शन सेलिंग होता है। लेकिन इसमें फ़ायदा ही होता है, ऑप्शन सेलर को क्या बेनिफिट होता है, ऑप्शन बायर को क्या नुकसान होता है। हम लोग जब भी अपने कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करते हैं तो उसमें पॉपअप आता है कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं, ओके, ऑप्शन के अंदर। तो वो ऑप्शन बायर सेलर की बात नहीं कर रहे हैं, वो ऑप्शन बायर की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन बायर की जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट की, वो 33% होती है, ओके। यानी जो मूवमेंट होती है, हम लोग मोमेंटम ट्रेड करते हैं बायर, तो बायर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है प्रॉफिट की, 33%। वो कि वो सेलर की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, ओके, 33% प्लस 33%, एंड ओवरऑल 66%, डबल हो गई जस्ट। एंड 33% तो मोमेंटम की, 33% थीटा डीके की, ओके। ये थीटा डीके भी होता है, अगर आपको थीटा डीके के बारे में नहीं पता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके ऊपर भी पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एंड ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ही पूरी वीडियो बना दूंगा, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, कैसे हम लोग प्रॉफिट करते हैं उसके अंदर, थीटा डीके क्या होता है वगैरह सब कुछ मैं इसके अंदर बता दूंगा, ओके। तो मोमेंटम का 33% और थीटा डीके का 33%, ओवरऑल 66%। तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए लोग जो बड़े फंड यूज़ करते हैं वो ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिट होने की, इसलिए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बाइंग के कंपेयर में ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, ओके। लेकिन मार्जिन ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए बोलते हैं जो पैसे वाले होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, यानी जो जिसके पास ज़्यादा फंड है ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं इसको अभी जो मार्जिन यूज़ हो रहा है फाइनल मार्जिन, अभी मैं आपके सामने ही उसको मैं कम करके बताऊंगा कि इस फाइनल मार्जिन को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, ओके। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा अभी, तो स्किप मत कीजिएगा, अभी मुझे बता रहा हूँ मैं। अभी मैंने क्या किया है, 46,800 का मैंने अभी कॉल सेल किया है, जिसका प्रीमियम 350 रुपये चल रहा है, ओके। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हम लोग ऑप्शन चैन में आते एक बार। ये 48,200, इसका कितना चल रहा है, 8.25, ठीक है। तो 48,200 वापस मैं जीरो दम आ जाता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर मैं 48,200 का कॉल वापस बाय कर लेता हूँ। 48,200 का ये है, देखो कितना चला, 8.25, जैसे का ऑप्शन देखा हमने। अभी मैंने इसको ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए फाइनल मार्जिन देखिए यहाँ पर, अभी कितना लग रहा था, 87 समथिंग, अभी कितना लग रहा है, 28,000। यानी हम लोग ऑप्शन सेलिंग को कम पैसों के अंदर भी कर सकते हैं, यानी जहाँ पर हमारा 90,000 समथिंग लग रहा था वही हम लोग 28,000 है, 30,000 से कम भी फंड है हमारे पास तो भी हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं।
अब इसके अंदर क्या होगा, आपने बोला, आपको लगेगा माइंड में कि यार ये बाइंग किया, इसके अंदर भी लॉस हो सकता है, लेकिन कितना लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसका प्रीमियम कितना है, 350 रुपये। ओके, इसका प्रीमियम कितना है, 8.5 रुपये समझ लो। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, 8 रुपये। ओके, जीरो हो जाएगा आज तक। ओके, तो 8 रुपये जीरो हो जाएगा, तो 8 रुपये का लॉस। इसके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि 300-350 वाला अगर यानी मार्केट कॉल सेल किया हमने, यानी हमारा डायरेक्शन क्या है, मार्केट नीचे आने वाला है, क्यों नीचे आएगा तो कॉल का प्रीमियम कम होगा, ऊपर जाता तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, नीचे जाता तो पुट का प्रीमियम बढ़ता है और कॉल का कम होता है। यहाँ पे कॉल सेल कर रहा हूँ तो मेरा व्यू क्या है, मार्केट का नीचे जाने का। ओके, नीचे जाएगा तो कॉल जो है ये कम होगा, तो 8 रुपये वाला जीरो हो जाएगा, लेकिन 350 वाला भी तो कम होगा, हमारा व्यू जो है नीचे का 350 वाला भी तो कम होगा। 350 वाला कितना जा सकता है, चलो हमारा 50 पॉइंट का टारगेट मान लो, मिनिमम टारगेट मान लोगे 50 पॉइंट का। ठीक है, ऐसे मैक्सिमम तो बहुत होगा, ऐसे भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके, लेकिन पहले मिनिमम टारगेट मानो, चलो 50 पॉइंट का हमने टारगेट लिया, तो 50 पॉइंट का टारगेट है, साथ में 8 ये माइनस हो गया, तो भी कितना बचा हमारे पास 42, तो 42 पॉइंट हमको प्रॉफिट मिला। ओके, हमारा प्रॉफिट अभी भी है 42 पॉइंट्स, लेकिन जहाँ पर हम लोग 90,000 फंड यूज़ कर रहे थे, भाई हम लोग 28,709 रुपये ही यूज़ कर रहे हैं। ये ऑप्शन सेलिंग के अंदर मार्जिन को कम करने की ट्रिक है एक तरह से। ठीक है, ये एक तरीका है, इसके अंदर हम लोग फंड को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी तो ऑप्शन सेलिंग कम पैसों में करना चाहते हैं, इस तरीके से करके आप लोग कर सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है, अब जब भी आप ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, तब आपको एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है, वो है कि इसमें मैंने क्या लिया है, बड़ा वाला सेल किया है, 350 वाला सेल किया है और छोटा वाला बाय किया है। तो जब भी आप ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करो अपने ट्रेड करते टाइम, तो छोटा प्रीमियम है 10 रुपये से कम वाला। ओके, 10 रुपये से कम वाला जो भी प्रीमियम है उसको बाय करना है। ठीक है, लेकिन पहले बाय वाला जो है, ये हम जो बाय कर रहे हैं, पहले बाय करना है जो 8 रुपये वाला, 7 रुपये वाला, 6 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, जो भी ये चलेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाय, देन आपको करना पड़ेगा सेल। जो भी आप करो बड़ा वाला प्रीमियम, देन आपको सेल करना पड़ेगा। ट्रेड लेते टाइम तो आपको ये करना है, मैं आपको सही लिख देता हूँ, ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तब पहले आपको छोटा वाला बाय करना है, देन फिर आपको जो प्रीमियम बड़ा है, जो सेल करने वाला हो उसको सेल करना है। ओके, पहले बाय देन फिर सेल, ये ट्रेड लेते टाइम, ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम। ओके, फिर ट्रेड जब एग्जिट कर रहे हो, जब अपना ट्रेड हो गया कंप्लीट, प्रॉफिट जो भी आ गया हमारा, ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रेड जो एग्जिट कर रहे हैं, तब ये बात ध्यान रखना कि जो हमने बड़ा वाला यानी जो प्रीमियम सेल किया था, पहले उसको एग्जिट करना है। यानी पहले किसको एग्जिट करना है, सेल वाले को, यानी सेल जो किया था हमने बड़ा प्रीमियम, उसको पहले एग्जिट कर दो, तो बाय करके एग्जिट कर देंगे। ओके, देन फिर जो छोटा वाला है उसको निकालना है, देन फिर जो बाय वाला है वो सेल करके एग्जिट करना है। ओके, यानी पहले जो बाय करते टाइम, यानी जो हम ट्रेड ले रहे हैं उस टाइम, तो हमको पहले छोटा वाला बाय करना है, देन फिर बड़ा वाला जो भी प्रीमियम है उसको सेल करना है। जब ट्रेड एग्जिट कर रहे हो, तब हमको पहले बड़ा प्रीमियम जो हमने सेल किया था उसको पहले एग्जिट करना है, पहले उसको निकालना है, फिर हमको जो बाय किया था हमने फिर उसको एग्जिट करना है। ओके, इससे क्या होगा, अब कॉमन सेंस लगा के देखो, अब पहले ये वाला बाय कर ले, सॉरी सेल करने लगे, यानी बड़ा प्रीमियम, तो हमारा फंड तो यूज़ हो गया, हमारा बड़ा जो मार्जिन अवेलेबल, जो फाइनल मार्जिन जो यूज़ हो रहा हमारा 80-90 हज़ार तो हमारा यूज़ हो गया। अब छोटा वाला लेके भी क्या करेंगे, वो तो मैं मास्टर ऑर्डर के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग लेने जाएंगे ना, तब ये ऑलरेडी हमारा मार्जिन इतना यूज़ हो गया है, अब कम नहीं होने वाला हूँ, अब वो 2 ट्रेड हो जाएंगे अलग अलग। लेकिन हम लोग जब पहले बाय करेंगे देन फिर सेल करेंगे, तो हमारा मार्जिन कम यूज़ होगा। ओके, और जब एग्जिट करेंगे तो सोचो, अगर हमने पहले छोटा वाला एग्जिट कर दिया, तो ये वाला फिर मार्जिन मांगेगा बड़ा, क्या मार्जिन तो इसके लिए। ओके, इसलिए हमको पहले ये एग्जिट करना है, फिर ये एग्जिट करना है, इस बात का खास ध्यान रखना ट्रेड के टाइम। ओके, अब इसमें और भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जो हमको एजिंग पोजीशन बोलते हैं कि हैज करना है, उस टाइम जैसे हमने 350-400 वाला को भी प्रीमियम हम लोग सेल कर रहे हैं, साथ में हम लोग 50 रुपये वाला बाय कर लेंगे। इसकी भी स्ट्रेटेजी वगैरह होती है एजिंग के बारे, इसके लिए पूरा अलग से वीडियो बना दूंगा अलग से मैं। ठीक है, ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। 350 वाला सपोज हमने सेल किया है और 50 रुपये वाला बाय किया है, यार हमारा व्यू क्या नीचे का है, सपोज मार्केट नीचे जाता है तो इसका प्रीमियम जितना कम होता जाएगा प्रॉफिट होगा हमारा। अब 50 रुपये वाला भी कम होगा, लेकिन जीरो तो होगा नहीं सपोज आज। ठीक है, 25 रुपये हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा, जो भी है, तो 20-30 रुपये का लॉस है, लेकिन इसके अंदर भी प्रॉफिट हो जाएगा। सपोज हमारा डायरेक्शन में नहीं चला,
हमारे अपोजिट चला गया, यानी 350 वाला जो था ये ऊपर जाके, मतलब कॉल सेल किया था हमने, ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। तो 350 वाला सब 400 गया, 450 गया, ओके। तो 100 पॉइंट का लॉस हो रहा है, लेकिन 50 वाला भी तो ऊपर जाएगा, ये भी तो कॉल बाय किया हमने, तो 50 वाला 80 90 100 ही जाएगा सपोज, तो हमारा लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं हैज करके करना, हैजिंग पोजीशन बनाना, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसका और भी दे रहा हूँ, इसका पूरा वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ये आज का जो वीडियो का टॉपिक था वो ये था कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं और कम पैसों में कैसे कर सकते हैं। यानी अभी आपके सामने देख लिया हमने, 80-90 हज़ार यूज हो रहा था, उसकी जगह हमसे 28,000 या 30,000 के अंदर अंदर हमारी वो सेलिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से अप्लाई करके आप लोग कम पैसों के अंदर सेलिंग कर सकते हैं। अब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखना मिला होगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को वापस एक बार देखिए और सारे पॉइंट को ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही काम आने वाली है स्ट्रेटेजी। यानी ये जो चीज़ मैंने बताई है आज, जो स्ट्रेटेजी बताई है, ये ऑप्शन सेलिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही काम आने वाली है। क्यों उनके अभी तक माइंड में ये चलता है कि बड़े पैसा होगा हमारे पास, लाख रुपए 2 लाख रुपए, तो भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप ऑप्शन सेलिंग कम पैसों के अंदर भी कर सकते हैं, ओके। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।